हेलो गाइस, वेलकम टू शिवदा सोशल वर्क। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का ब्लॉग है जो बहुत ही खास ब्लॉग है और आज का ब्लॉग में हम बताएंगे पर्यावरण को लेकर, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है। तो सबसे पहले सभी देशवासियों को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो जानिए हम पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई, ये सारी जानकारी हमारे ब्लॉग पे मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण दिवस कब से बनाने के लिए चालू किए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति विशेष स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाने हेतु विश्व स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 1972 ईस्वी से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तब से आज तक हर भारत के नागरिक, चाहे वो कोई भी धर्म किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, सभी लोग पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। आखिर पर्यावरण दिवस भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी मालूम होगा पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन इंसान को जीवित रहने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर हम एक पल भी बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते, और इसका जीता जागता परिणाम भी हम इस वक्त कोविड के समय में देखने को मिला। क्योंकि कोविड के समय में, पिछले वर्ष कोविड था, उस समय ऑक्सीजन की कम दिक्कत हुई थी, लेकिन जो सेकेंड स्टेप 2021 यानी इस बार जो कोविड की संक्रमण था, इस समय ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुआ और सभी लोग ऑक्सीजन क्या होती है, पर्यावरण क्या होते हैं, पेड़ पौधा क्या होते हैं, हमारे लिए जंगल इम्पोर्टेंट क्यों है, इस सारे चीज़ों से रूबरू हैं। और अगर अभी भी हम नहीं जागरूक होंगे तो कब जागेंगे, क्या होगा आने वाले दिन, आने वाली पीढ़ी। इसीलिए हम सभी को अभी से ही चिंतित होने की समय है। और आप सभी एक संकल्प लें और एक अपने अंदर निष्ठा और से संकल्प लेना पड़ेगा कि हम सभी मिलकर पर्यावरण को बचाना है। और इसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम सभी को हर दिन या पॉसिबल नहीं है तो हर समय जो खुशी का पल हो, जैसे किसी का शादी का मैरिज एनिवर्सरी हो, या फिर जन्मदिन बर्थडे हो, या किसी आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं उसकी पुण्यतिथि हो, तो उसके यादगार में आप उसे याद कैसे करें, उसके यादगार पे एक फलदार पौधा या फिर एक पौधा लगाएं, जो जिससे आप उसे देख के आपको विश्वास हो कि उसके जन्मदिन पे पौधा लगाए थे, आज बढ़ गया, फल दे रहा है। इसी प्रकार हम सभी लोग इस तरह का संकल्प लेंगे तो आने वाले दिन ऑक्सीजन को हम लोग संजो के रखेंगे, पेड़ पौधा को संयोज के रखेंगे, पर्यावरण को बचा के रखेंगे। हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये कभी यहाँ पे चारों तरफ घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान के अंदर मानवता की कमी आई और लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं, लकड़ी को जलावन के लिए उपयोग या फिर घरों में फर्नीचर के लिए उपयोग करते गए और धीरे धीरे इन जंगलों समाप्त की ओर होती गई। लेकिन हम सभी को इसे मिलकर बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। इस संकल्प के साथ हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है, तभी जाके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, पेड़ पौधे को बचा सकते हैं, जंगल को बचा सकते हैं। और यदि ये सारे चीज़ बचेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन होंगे, जल होंगे, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल ही बारिश होती है। अभी टेम्परेचर भी बहुत अधिक रहती है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के हम सभी को हमेशा अपने घरों में, घरों के बाहर एक छोटे छोटे पौधा लगाएं, ताकि पर्यावरण दूषित ना हो, दूषित होने से उसे बचा सकें। और आज हम पर्यावरण दिवस पर
एक विशेष कहानी बताएंगे। जो आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। एक समय हुआ करता था कि देश में कई सारे संक्रमण रोग भी आए, लेकिन लोगों ने उससे आसानी से लड़े। एक समय यह भी हुआ करता था कि जिस समय हमारे देश में डॉक्टर नहीं थे, उस समय लोग जंगल की जड़ी बूटियों से ठीक हुआ करते थे। आज भी देखा जाए तो गंगा नदी जो बहती है उसकी पानी इतना शुद्ध होता है कि उसे आप कई वर्षों तक रख सकते हैं, क्योंकि वह जो गंगा नदी है वो कई उसके साथ जो बहती है उसमें कई पेड़ पौधा की पत्ते जड़ों से मिलता हुआ पानी आता है जो दूषित नहीं होता है। तो आज का जो कहानी है वह एक जो काफ़ी रोचक बात थी, कहानी थी, यह इतिहास को पन्नों में लिखा गया है। वह राजस्थान की घटना थी, जब राजस्थान में एक राजा अपने घर की दरवाज़ा खिड़कियां इत्यादि बनाने के लिए जंगल को काटने के लिए सिपाही भेजते हैं, और वहाँ के कुछ ग्रामीण, वहाँ के कुछ लोग जंगल को बचाने के लिए अपने पौधों से चिपक जाते हैं, पेड़ों से चिपक जाते हैं कि अगर आपको लकड़ी काटना है उससे पहले हमें आपको काटना होगा, तब आप जाके लकड़ी काटते हैं। और दरअसल इस तरह घटना भी होती है क्योंकि राजा का हुक्म चलता था। तो उस समय ये स्टार्टिंग कार्य यानी शुरुआत तीन यानी एक घर के 3 परिवार से शुरू हुई थी, और उसमें वो तीनों की बलि हुई थी, यानी उसे काट दिया गया था क्योंकि राजा का हुक्म था, तभी जाके वो सब लकड़ी काटे। और इसको लेकर फिर गांव के धीरे धीरे लोग, सभी लोग कि नहीं, जब 3 की कुर्बानी हुई तो हम सभी लोग भी पेड़ को बचाएंगे और लकड़ी को नहीं काटने देंगे, पेड़ को नहीं काटने देंगे। इस संकल्प के साथ पूरे गांव के लगभग 363 लोगों ने सभी पेड़ों से चिपक गए। और उस समय यह घटना 1970 की है जो राजस्थान की है, और सभी 363 लोगों की कुर्बानी कहा जाए तो देश हित के लिए बहुत ही झकझोर के रख देते हैं। आप सभी ऐसे छोटे छोटे कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे पूर्वजों पेड़ को बचाने के लिए क्या नहीं किए, अपनी जान कुर्बान किए। तो हम सभी ऐसे कहानी से एक संकल्प लें कि हम सभी लोग मिलकर पर्यावरण को बचाएंगे, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है। इसीलिए हम सभी पर्यावरण को रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है, और इसका ख्याल भी हम सभी लोग रखें। अभी ऑक्सीजन की किल्लत से हम लोग निकले नहीं हैं, कोरोना की सेकेंड स्टेप से हम लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं, और हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि 3rd स्टेप इससे और भी भयानक होगा, जो यहाँ के बच्चे, छोटे बच्चे संक्रमण होंगे उससे। तो इसके लिए हमें उस समय भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत होगी, क्योंकि आज भी जंगलों की अनाधून कटाई हो रही है। तो हम सभी मिलकर जंगल को बचाएं ताकि आने वाली पीढ़ी में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। आज भी हमारे गांव के बगल में कुछ पुरानी पेड़ें बचे हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है। कभी फुर्सत के पल इन जंगलों में, छोटे बगीचों में आते हैं तो सुकून मिलता है, क्योंकि अभी बहुत ही अधिक टेम्परेचर है, गर्मी का मौसम है, लेकिन जिस जगह पे हम खड़ा है बहुत ही ठंडा हवा महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए आप सभी पर्यावरण को संयोज के रखें। और हमारा जो एक संगठन है युवा शक्ति फाउंडेशन, और उसका मैं संस्थापक हूँ, और मैं पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। और हमेशा अपने जन्मदिन पे या फिर हम किसी शादी में जाते हैं तो उसे गिफ्ट की जगह पे एक फलदार पौधा देते हैं, ताकि वो फलदार पौधा भी लगाए और उसके यादगार भी रहते हैं कि यह पौधा कौन दिया, तो हमारा दोस्त इसने दिया था। तो इस प्रकार से हम सभी लोग पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, एक संकल्प के साथ बचा सकते हैं। इस तरह के कई कार्यक्रम जहाँ पे आप अगर जाएं तो गिफ्ट के जगह पे पेड़ पौधा गिफ्ट करें, ताकि
उसे पेड़ लगाएं और आपके लिए हमेशा उस रिश्ते से जुड़ाव रहेगी। जब तक वो पौधा रहेंगे तब तक उस रिश्ता से आपका अच्छा लगाव रहेगा। सभी को पुनः पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। हम सभी को पर्यावरण मिलकर बचाना है। पर्यावरण है तो हम हैं, हवा है तो हम हैं, जल जीवन, जमीन है तो हम हैं।